let's see this question. Two blocks, two blocks of masses M1 and M2, 1 kg, M1 1 kg, M2 2 kg are connected by a non-deformed light spring. They are lying on the rough horizontal surface. The coefficient of friction between the blocks and the surface is zero point 0.4. The minimum constant force F has to be applied in the horizontal direction to block of mass M1 in order to shift the other block. देखो यहाँ पे अपन को दो ब्लॉक्स दे रखे स्प्रिंग से कनेक्टेड है, M1 पे एक फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं और हमसे पूछा है कि एफ का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए ताकि दूसरा वाला M2 वाला ब्लॉक शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाए। तो उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि अपन सिर्फ फोर्स बैलेंस कर रहे हैं। जैसे F1 है, आगे की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जिसे फ्रिक्शन लगेगा FR1 लगेगा। वो कितना आएगा, म्यू एम जी के बराबर आएगा। ठीक है, म्यू का वैल्यू 0.4 है, एम जी का एम का वैल्यू 1 kg है, तो ये 10 हो जाएगा, मतलब ये 4 न्यूटन आएगा। फिर इस पे पीछे की डायरेक्शन में के एक्स लगेगा और इस पे आगे की डायरेक्शन में के एक्स लगेगा और इस पे फिर आगे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन F2 लगेगा, FR2 जो कि कितना आएगा 8 न्यूटन के बराबर आएगा सेम इसी मेथड से। फिर ये फोर्स बैलेंस की बात कर रहे हैं, तो फोर्स बैलेंस में देखो पहले ये फोर्स जो होगा, ये सबसे पहले फोर्स इस फ्रिक्शन को काउंटर करेगा। जब फ्रिक्शन काउंटर करके ये चलना चालू कर देगा तब स्प्रिंग के अंदर एक्सपांशन आएगा, फिर ये जाके चलना चालू करेगा, जो कि मतलब बहुत ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। लेकिन इसमें हमसे दूसरा मेथड है एनर्जी मेथड। एनर्जी मेथड से कैसे करेंगे कि पहले अपन क्या करते हैं, M1 वाले मास के ब्लॉक को देखते हैं। M1 मास एनर्जी मेथड से करेंगे तो ये जो फोर्स है, ये मान लें कि यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे आया, इसका अंदर एक्स से डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये स्प्रिंग है वो एक्स से एक्सपांड हो जाएगी। एक्स से एक्सपांड होगी तो इस पे के एक्स फोर्स लगेगा, तो जो के एक्स फोर्स है दैट शुड बी इक्वल टू FR2 के बराबर होना चाहिए। कितने के बराबर, 8 न्यूटन के बराबर होना चाहिए। अब इसके ऊपर जो एनर्जी लगे वर्क डन होगा इस फोर्स का, वो एनर्जी किसके अंदर स्टोर होगी, मतलब ये जो फोर्स एफ और फ्रिक्शन जो वर्क करेंगे वो एनर्जी स्प्रिंग के अंदर स्टोर होने वाली है, और वो स्टोर एनर्जी क्या करेगा, इसको मूव करवाएगा ब्लॉक को आगे लाने के लिए। तो उसका वर्क डन कितना आएगा कि एफ माइनस FR1 इंटू एक्स, ये इस फोर्सेस का हुआ। ये फोर्स मिलकर कितनी एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर एनर्जी स्टोर कर रहे हैं। यहाँ से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो F-4 इज इक्वल टू के एक्स बाय टू आएगा। के एक्स का वैल्यू कितना है, 8 न्यूटन के बराबर, तो F-4 इज इक्वल टू 8/2। सो F इज इक्वल टू 8 न्यूटन। मिनिमम 8 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो जो पीछे वाला ब्लॉक है वो चलना स्टार्ट कर देगा। सो फाइनल आंसर इज ए। बेस्ट ऑफ लक।